प्रश्न संख्या 1 का तीसरा। सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्नांकित को दशमलव रूप में बदलिए। प्रश्न 1 का 3। ए 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को दशमलव रूप में बदलना है सेंटीमीटर का प्रयोग करके। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा, तो बराबर होगा 5 सेंटीमीटर जोड़। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्नलिखित को दशमलव रूप में बदलना है। तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 3 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3/10, यानी 10 से भाग दे देंगे, तो 3/10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जोड़ 3/10 सेंटीमीटर कर देंगे। 5 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जोड़। अब 10 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। देखिए 10 से भाग देने पे 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह अगर हम भाग देंगे तो 3 तो लगेगा नहीं 10 से, इसीलिए दशमलव देंगे तो 30 हो जाएगा। और 10 तिया 30। देखिए 10 से भाग देने पे तो दशमलव के पहले 0 दिया जाता है, यानी 0.3। तो 5 सेंटीमीटर जोड़ 0.3 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 0.3 और 5 को जोड़ना है, यानी 5 इधर रखेंगे। ठीक है, 5 और 0.3 तो 3, यानी 5.3 हो जाएगा इसको जोड़ने पे। तो हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर सेंटीमीटर के रूप में क्या हो जाएगा? 5.3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 3 मिलीमीटर में 10 से हम भाग दे देंगे, यानी 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 से भाग देंगे 3 को तो 0.3 सेंटीमीटर। अब 5 और 0.3 को जोड़ेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर। तो देखिए दशमलव रूप में आ चुका है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 5.3 सेंटीमीटर। अब बी में है 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर, तो इसको दशमलव रूप में बदलना है सेंटीमीटर का प्रयोग करके। तो 8 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 8/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 8 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8/10, यानी 10 से 8 को भाग देंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। देखिए 10 से इसको 8 को भाग देने पे तो 1 पे 1 शून्य है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 0.8 सेंटीमीटर होगा भाग देने पे 8 को 10 से। तो जब भी देखिए 1 पे 1 शून्य है, 1 पे 1 शून्य से भाग दे रहे हैं,
यानी दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 8 के पहले, 8 के दाईं ओर से 8 के बाद, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, निम्नलिखित दशमलवों को स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप में लिखिए। तो प्रश्न 4 का ए है 150.7134, 150.7134, ठीक है। तो इसको करना है, दशमलव को स्थानीय मान के आधार पर विस्तारित रूप में लिखना है। तो स्थानीय मान, तो देखिए सभी अंक का स्थानीय मान यहाँ पे, ये है इकाई पे, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है। दशमलव के बायां तरफ वाला अंक को इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं, और दशमलव के दायां तरफ वाला अंक दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी बराबर, तो एक देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी एक कौन से स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे। तो सैकड़ा मतलब 100, तो एक को 100 से गुना करेंगे तो 100, 100 जोड़ 5, इकाई, दहाई, दहाई पे है तो दहाई मतलब 10, तो 5 गुना 10 यानी 50 जोड़, अब शून्य को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो शून्य को देखिए लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शून्य से कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो 100 जोड़ 50 जोड़ शून्य, ये शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए दशमलव के बाद पहला अंक है 7, यानी दशांश हुआ, तो दशांश को 10 से भाग देते हैं, तो 7/10, फिर जोड़, दूसरा अंक हुआ 1, दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो शतांश यानी 100, तो 1 को 100 से भाग देंगे, फिर जोड़, तीसरा अंक हुआ 3, तो 3 को 1000 से भाग देंगे, यानी दशांश, शतांश, हजारवां, फिर चौथा अंक हुआ, देखिए दशमलव के दायां तरफ पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, यानी 1 पे 4 शून्य से भाग देंगे, चौथा अंक है दशमलव के बाद, तो यानी 10,000, तो ये हुआ 10,000वां, दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, ठीक है। तो ये हो गया विस्तारित रूप, 100 जोड़ 50 जोड़ 7/10 जोड़ 1/100 जोड़ 3/1000 जोड़ 4/10,000। तो स्थानीय मान के अनुसार इस तरह हम लिख देंगे। तो इकाई के स्थान पे है शून्य, तो 0 गुना 1 शून्य हुआ, इकाई मतलब 1 से गुना करेंगे, और दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे, तो दहाई के स्थान पे 5 है, तो 5 गुना 10 बराबर 50। एक है सैकड़ा के स्थान पे, तो 1 गुना 100 बराबर 100, ठीक है। अब दशमलव के दायां तरफ में 7 है, ये दशांश इसको बोलते हैं, यानी 10 से भाग देंगे तो 7/10, ये हो गया शतांश, यानी 100 से भाग देंगे तो 1/100, 3 हो, ये हो गया हजारवां स्थान पे, तो 3/1000, और ये हो गया 10,000वां स्थान पे, यानी 4/1000। तो दशमलव के बाद देखिए पहला अंक है दशमलव के बाद, तो 1 पे 1 शून्य से भाग देंगे, दशमलव के बाद दूसरा अंक, यानी 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, दशमलव के बाद तीसरा अंक है 3, तो 3 को 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे, और चौथा अंक है 4 दशमलव के बाद, तो 4 को 1 पे 4 शून्य से भाग देंगे, ठीक है। दशमलव से जितना अंक दूर रहेगा उतना ही 1 पे शून्य से भाग देंगे। बी में है 29.08, 29.08, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ठीक है। दशमलव के बाएं तरफ वाला इस तरह से गिनते हैं, इकाई, दहाई, और इधर हो गया दशमलव के दाएं तरफ दशांश, शतांश, तो इकाई, दहाई, ये दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब होता है 10 से गुना देना,
10 से गुना करना है, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुना करेंगे, यानी 2 गुना 10 20 हो गया, 10 दूना 20। यह है इकाई के स्थान पे, यानी 1 से, इकाई मतलब 1, तो 1 से गुना करेंगे तो जोड़ 9 गुना 1 9। ठीक है, तो देखिए 20 9 29 होता है, तो 29 को हम लिख चुके हैं। अब है दशमलव के दायां तरफ वाला अंक, तो शून्य, देखिए शून्य, ये हो गया दशांश, यानी 10 से भाग देंगे तो 0/10। ठीक है, जोड़, ये शतांश है, दशमलव के बाद दूसरा अंक है तो 100 से भाग देंगे, यानी 8/100। तो इसका इस तरह से हम विस्तारित रूप लिख देंगे। देखिए 0/10, यानी 0 को 10 से भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो 29 का हो गया 20 जोड़ 9 जोड़ 0/10 जोड़ 8/100, इसका विस्तारित रूप। अगर इसको हम जोड़ दें सबको तो यही आ जाएगा 29.08। प्रश्न 5, किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नांकित दशमलव संख्याएं स्थित हैं? तो प्रश्न 5 का ए 0.06, तो इसमें कह रहा है कि किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्नांकित दशमलव संख्याएं स्थित हैं। तो देखिए 0.06, 0.06, तो 0.06 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच स्थित है। तो दशमलव के बाएं तरफ देखिए 0 है, ठीक है, 0 है, और दशमलव के बाद है 0.6, तो बस दशमलव के बाएं तरफ वाला अंक देखना है, यानी 0। तो 0 और 1 के बीच में ये स्थित है, क्योंकि 0 से तो बड़ा हो गया, क्योंकि दशमलव 0.06 है, दशमलव से कुछ, यानी 0 से कुछ बड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए 0 और 1 के बीच में ये स्थित है। तो हम लिखेंगे 0.06 पूर्ण संख्याएं शून्य दशमलव शून्य छः पूर्ण संख्याएं 0 और 1 के बीच स्थित है। तो 0.06 पूर्ण संख्याएं 0 और 1 के बीच स्थित है। तो देखिए 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 0.06, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ कोई अंक है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, एक, क्योंकि 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, बी 3.01, इसमें देखिए 3 दशमलव के बायां तरफ वाला अंक 3 है, तो 3.01, यानी 3 से कुछ बड़ा हुआ, क्योंकि 0.01 है, 3.01, तो 3 से बड़ा हुआ, लेकिन 4 से तो बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 और 4 के बीच में है ये स्थित, तो लिखेंगे 3.01 पूर्ण संख्याएं 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3.01 पूर्ण संख्याएं 3 और 4 के बीच स्थित है। प्रश्न 2 का पहला, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के न्यूनतम रूप में लिखिए। तो प्रश्न 2 का पहला,
है 0.05। क्या है? 0.05। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। ये कैसे लिखेंगे? ये कैसे हम लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक। ठीक है, 1 2 यानी 2 अंक हुआ। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य से भाग देंगे, यानी 5 को 1 पे 2 शून्य से भाग देना है, यानी 100 से भाग देना है। तो इसको हम लिख लेंगे 5/100। ठीक है, दशमलव हटा करके, यानी दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही शून्य 1 पे दे करके भाग देना है। तो 1 पे 2 शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और फिर उसको भाग दे देंगे, यानी 5/100 लिख लेंगे। तो 5 से 100 20 बार में कटता है, 20 बचे 100। तो इसका उत्तर हो गया 1/20। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1/20 हो गया इसका उत्तर। दूसरा में है 0.018। तो 0.018, तो इसको हम लिख लेंगे 18 दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, यानी 1 पे 3 शून्य देंगे। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 शून्य देंगे 1 पे। ठीक है, 1 2 3, और उससे भाग दे देंगे, यानी 1000 से 18 को भाग देंगे, तो 18/1000 हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18, 500 दूना 1000, यानी इसका उत्तर हो गया 9/500। तो प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के न्यूनतम रूप में लिखने के लिए। तो देखिए भिन्न के न्यूनतम रूप में, यानी अब नहीं कटेगा 1/20, अब किसी भी अंक से नहीं कटेगा, 1 को छोड़ करके, ये दोनों। उसी तरह 9/500 1 को छोड़ करके किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूनतम रूप, भिन्न का न्यूनतम रूप। भिन्न के रूप में भी है और न्यूनतम रूप में भी है, यानी अब किसी से नहीं विभाजित होगा दोनों संख्या, 1 को छोड़ करके। ठीक है, प्रश्न 2 का दूसरा का ए 0.062 और 0.35 में से कौन सी बड़ी है? तो ये देखिए ए था, प्रश्न 2 का पहला का ए। ठीक है, और ये बी। तो प्रश्न 2 का पहला का ए था और ये था बी। तो प्रश्न 2 का 2 ए, प्रश्न 2 का 2 का ए 0.062 और 0.35 में से कौन सी बड़ी है? तो देखिए दशमलव के बायां तरफ कुछ नहीं है, तो देखिए दशमलव के पहले हम शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.062 हो गया और 0.35। अब देखिए, तो दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं। तो अब दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हो गया, 3 अंक यहाँ भी हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं। अब दशमलव के बाएं तरफ यहाँ भी शून्य है और यहाँ भी शून्य है। ठीक है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब दशमलव के दायां तरफ में पहला अंक शून्य है, यहाँ पे देखिए पहला अंक 3 है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे क्या है 3 है। दशमलव के बाद वाला अंक, यानी दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे 3 है। तो शून्य बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ा होगा इससे।
ठीक है। तो ये देखिए बड़ा का चिन्ह हम दे दिए हैं, जिस तरफ जो संख्या बड़ा है उस तरफ इसका मुंह रहता है। तो लिखेंगे 0.35 बड़ी है, बड़ी है। तो 0.35 बड़ी है किससे? तो 0.062 से या 0.62 से। ठीक है। तो पहले हम दशमलव के बायां तरफ वाला अंक मिला लेंगे। अगर बराबर रहा, जैसे यहाँ भी शून्य है यहाँ भी शून्य है, तो दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक देखेंगे। अगर पहला अंक भी शून्य यहाँ भी रहता और शून्य यहाँ भी, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक देखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो बड़ा रहेगा अंक, वह संख्या भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक अंक चेक करते चलना है। पहले बायां तरफ वाला अंक, उसके बाद दायां तरफ वाला, दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक, उसके बाद दूसरा अंक। इस तरह से अगर पहला अंक ही बड़ा हो जाएगा तो पूरा संख्या बड़ा हो गया। ठीक है। बी, 1.531 और 1.095 में से कौन सी बड़ी है? बी, तो 1.531 और 1.095 में से कौन सी बड़ी है? तो देखिए दशमलव के बायां तरफ एक है, यहाँ भी दशमलव के बायां तरफ एक है, तो ये दोनों तो बराबर है। तो अब दशमलव के दायां तरफ वाला अंक, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ पे क्या है? शून्य है। तो कौन बड़ा हुआ? 5। शून्य से बड़ा कौन है? 5। ठीक है। क्योंकि एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। तो अब ये दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक देखेंगे, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे शून्य है, तो 5 बड़ा है शून्य से, यानी ये संख्या बड़ा होगा। तो ये संख्या बड़ा होगा इससे। ठीक है। तो लिखेंगे 1.531 बड़ी है। 1.531 बड़ी है।